दीपक रंजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दीपक रंजन जी, जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो अपने तमाम सहयोगी दलों को आगे लेकर के और उनको फ्रंट पर रख करके उन हारी सीटों पर, जो 16 सीटें पिछली बार विपक्षी दलों के खाते में चली गई थी, वहां पर एक फुल प्रूफ योजना तैयार कर रही है। और कहा जा रहा है एक तरीके से अखिलेश यादव या इंडिया का रास्ता रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी फ्रंट पर रखने से परहेज नहीं कर रही है। दीपक रंजन जी, देखिए मानस भाई, अब भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार कोई भी फॉर्मूला तैयार कर ले, कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। जनता में इनकी स्वीकार्यता देखिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले 9 साल से, 9.5 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 6 साल से जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इन्होंने सिवाय झूठ फरेब और इसके अलावा इन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया। तो जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और ये लोग खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि इनका खुद का जो इन्होंने सर्वे कराया, जो रिपोर्ट आई, कुछ चैनल्स के माध्यम से हम लोग ने जानकारी ली, कुछ और लोगों से जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई, उसमें इनके हिसाब से करीब इन्होंने रेड जोन में कई ऐसे दर्जनों सीटें इन्होंने जो है अपनी रेड जोन में रखी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने जो सांसद थे, उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, जनता के बीच में हो गए नहीं। इनके जितने सांसद हैं, सभी सांसदों ने एक एक जिले गांव गोद लेने का काम किया था, स्मार्ट सिटी का वादा करके जनता के बीच में गए थे। आज क्या हाल है? आज जनता इनसे पूछे, जनता इनसे जवाब चाहती है कि स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, गांवों को आपने गोद लिया तो गांवों का क्या हाल है। अभी बरसात पूरी तरीके से रुका नहीं, अभी एक बरसात में शहरों का क्या हाल हो गया, चलना दूभर हो गया। रोज रोज लोग इनसे महंगाई पे बात कर रहे हैं, लोग इनसे बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे। दीपक रंजन जी, बीजेपी को हराने का फार्मूला बताइए। ये जो परेशानियां बता रहे हैं, सब लोग जानते हैं, जनता नहीं नहीं, अभी देखिए ऐसा है ना कि आपका चैनल देखिए बहुत बड़ा माध्यम है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। हमको आपके चैनल पे फॉर्मूला और रणनीति बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। मैं फॉर्मूले का खुलासा आपके चैनल पे करके मैं इनको आगाह क्यों कर दूं? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े जादूगरी और मायावी लोग हैं। हमको इनकी मायावी ताकतों से लड़ना है, और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रही है, जनता की आवाज उठा रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता अपनी परेशानी, अपना दुख रो रही। आज किस तरीके से कस्टोडियल डेथ, लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न के केसेस किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने इनके कारागार राज्य मंत्री के ऊपर जो महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया, क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो देखिए अब जनता इंतजार कर रही है इनसे बदला लेने के लिए, बटन दबा लेंगे 2024 में, बटन दबा करके जनता इनको हटाने का काम करेगी। और देखिए ये कितनी भी कुछ भी कर ले, इंडिया और पीडीए का गठबंधन अलायंस जो है बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से, देखिए सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी के लिए क्या फैसला सुनाया। तो ये लोग इस तरीके के लोग हैं कि ये लोग जो है अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को मानते भी नहीं है। और अभी आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उनको क्यों कहना पड़ा कि मोदी और धर्म के भरोसे मत रहो, 370 के भरोसे मत रहो। अरे 9 साल तक आपको नहीं याद आया? आपने धर्म के नाम पर जो है पूरा मणिपुर जला दिया। आज जो है गुरुग्राम पूरी तरीके से जल रहा है। बरेली में क्या हाल हुआ? उत्तर प्रदेश का देश के सबसे ईमानदार जो है एसएसपी प्रभाकर चौधरी को उन्होंने क्यों हटाने का काम किया वहां से? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, इसको उनको हटाने का काम किया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेगा, उसको आप हटा देंगे वहां से। तो जब आप ऐसे कर्मठ इतने अच्छे अधिकारी को जब आप हटा देंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा अन्य आईपीएस अधिकारियों में? चलिए, जनता सब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रंजन जी, आप ख्वाब तो बहुत ऊंचे ऊंचे देख रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक लेंगे। करमवीर जी भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत रणनीति के तहत इन्होंने अपना कुनबा बढ़ा दिया। तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को किसने रोका कि वो अपना कुनबा ना बढ़ाए? अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर प्रधानमंत्री, अगर गृह मंत्री, अगर संगठन के लोग वो अगर कोई कैंपेन चलाते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, वो कहते हैं कि इस नंबर पे मिस कॉल कर दीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे, या उनकी पार्टी, उनका संगठन का ढांचा अगर बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक अगर आ गया है और उनका कुनबा बढ़ रहा है, तो किसने रोका है आपको अपना कुनबा बढ़ाने से? देखिए 80 में 80 लाने से रोकेंगे कैसे, ये भी समझ में आ रहा है जनता को। देखिए मानस भाई, इंडिया और पीडीए गठबंधन अलायंस जो है
वो खुली आंखों से सपना देख रहा है, बंद आंखों से सपना नहीं देख रहा। बंद आंखों से सपना भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। इनको लग रहा है हर तरफ अमन चैन इन्होंने कायम कर दिया है, हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सबको इन्होंने खुशहाल कर दिया है, सबको इन्होंने रोजगार दे दिया है, और सब आदमी पूरी तरीके से एकदम इनके सरकार में अमन चैन की सांस ले रहे हैं। अभी हमारे भाई पांडे जी ने जो है वो गैस की बात की, गैस सिलेंडर की बात की कि घर घर इन्होंने गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। आज गैस सिलेंडर का दाम क्या है? इन्होंने स्वास्थ्य की इन्होंने बात की कि आज इन्होंने सबको स्वास्थ्य की दिशा में आज तक इन्होंने सबको सुविधा पहुंचाने का काम किया। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट क्या कह रही है? अगर ये रिपोर्ट गलत है और इनकी बात अगर सही है तो न्यूज एजेंसी के ऊपर मुकदमा ठोक देंगे कि क्या स्वास्थ्य विभाग के क्या हालात हैं। इनको मुकदमा ठोक देना चाहिए पांडे जी को। और एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स डबल इंजन की इनकी सरकार है, इनकी केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार। क्या गोरखपुर का एम्स जिसकी जमीन समाजवादी सरकार में दी गई थी, क्या जो एम्स पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है? हमारे भाई पांडे जी बताते हैं कि स्वास्थ्य में सालाना बजट कितना होता है? 44,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य में सालाना बजट है मानस भाई। और इनको अलॉट कितना हुआ? स्वास्थ्य विभाग को अलॉट हुआ 20,000 समथिंग करोड़ रुपया। तो बाकी पैसा कहां चला गया? आज अस्पतालों का क्या हाल है? एक एक बेड पे दो दो चार चार लोग सो रहे हैं। ऑक्सीजन की क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य क्या बात करेंगे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? इनको पूछना चाहिए कि जो है इनको, मैं पांडे से पूछना चाहता हूं कि अब पांडे जी ये बताइए कि आपके हिसाब से स्वास्थ्य का बजट सालाना कितना है? 44,000 करोड़ रुपया है ना? मिला कितना था? ये दीपक रंजन जी, फिर भैया आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो पुराने पॉलिटिकल आदमी हैं। अगर स्वास्थ्य पे और इन्हीं सब मुद्दों पर अगर चुनाव जीत के आ रहे होते तो सबसे ज्यादा एम्बुलेंस तो अखिलेश यादव की सरकार में चलाई, तो काहे चुनाव हार गए? आप लगातार हारते चले जा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि मिट्टी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और झूठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार इनकी चढ़ ली, 2 बार जनता ने देख लिया। एक बार इनको मौका दिया, दूसरे बार इस उम्मीद के साथ मौका दिया कि शायद पहली बार ये नहीं कुछ कर पाए, अब की बार ये जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन वो जनता देख रही है और इसका जवाब 2024 में जनता देगी। हम अगर कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये तो कहेगा ही कहेगा। लेकिन आप देख लीजिए 2012 से लेकर के 2017 में समाजवादी सरकार के किए कामों को, भी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे हमारे भाई पांडे जी। एक्सप्रेसवे पे मैं चैलेंज करता हूं कि 302 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किसी सरकार ने बनाओ तो आप बता दीजिए। इतना अच्छा, इतना बढ़िया। 2014 के बाद ही एक्टिव ही हुए, क्योंकि मुझे नेताजी के विजन को लेकर के बड़ी तारीफ किया करते थे कि कितने विजनरी है वो। और देखिए बाद में वही हुआ। मानस भाई चलिए मैं आप ही की बात पे आता हूँ। 2014 से ठीक है, मैं आपकी बात पे आता हूँ। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आप इतने गुणी पत्रकार हैं भाई हमारे बड़े। मैं आपकी बात पे आता हूँ। 2014 से लेकर के 2017 तक समाजवादी की सरकार रही, 2.5-3 साल में अगर हम 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, हम मेट्रो चला सकते हैं, हम इतनी सारी पुल बना सकते हैं, और जनता हम क्या नाम है, स्वास्थ्य की दिशा में हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कैंसर इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, तो ये 6 साल से 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार ये क्यों नहीं बना पाए? मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपकी बात को मैं पूरी तरीके से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ठीक है 2.5-3 साल में समाजवादी सरकार में इतने काम हुए। 6 साल और 9 साल इनकी तो डबल इंजन की सरकार है। हमको तो केंद्र से किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। उसके बाद भी समाजवादी सरकार में आप कह रहे हो ना 5 साल, चलिए मैं 2 साल और हटा देता हूं, मैं 2.5-3 साल की मैं बात कर रहा हूं। 2.5-3 साल में अगर समाजवादी सरकार में इतने जन कल्याणकारी काम हो सकते हैं तो इनके सरकार में क्यों नहीं? ये एयरपोर्ट की बात करते हैं, बता दें कितने एयरपोर्ट के इन्होंने शिलान्यास किया और एयरपोर्ट के इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया हो। इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने का काम क्यों? कितने हवाई चप्पल वालों को इन्होंने हवाई जहाज में चढ़ाने का काम किया? आज हवाई किराया कितना है आप बता दीजिए। आम आदमी नहीं चल पा रहा, हवाई चप्पल वालों को चढ़ाने की बात कर रहे थे। बीजेपी भाई आम आदमी इस देश में एक नया वोट बैंक तैयार किया जिसका नाम है लाभार्थी वर्ग। वो इतना बड़ा वोट बैंक है कि उसकी तुलना बाकी और वोट बैंक से नहीं की जा सकती है। अब इनके देखिए मानस भाई मैं अपने बड़े भाई आजाद भाई से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और इनके बड़े बड़े नेता ये बात कहते हैं कि मैंने 85 करोड़ लोगों को मैंने राशन दे दिया। अरे इसमें तुम अपना सीना ठोक करके कर, इसमें तुम अपनी उपलब्धि मान रहे हो? शर्म नहीं आ रही है आपको कि इतने साल से आपकी सरकार है और आप 85 करोड़ लोगों को आप जो है रोजगार ना दे करके आप उनको राशन दे रहे हो? आप राशन दे करके लोगों को जो है क्या बताने का काम कर रहे हो आप? अरे आप रोजगार आज आदमी
लेकिन सरकार जीतती हो। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है कि किससे किसका गठबंधन हुआ था, किससे कितना परसेंटेज था। आज जो आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में आपने क्या दिया, महंगाई आपने कहां से कहां पहुंचा दी, आप उसका जवाब मुझको दीजिए कि महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा, महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा। आप सपा बसपा नहीं मानस भाई, सपा बसपा गठबंधन अभी हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे ये। आपके तो जो मुद्दा जो करने लगे, आप कब से न्यायपालिका का सम्मान करने लगे? आप कब से न्यायपालिका का सम्मान के दिल्ली ऑर्डिनेंस आता है चुनी हुई सरकार के लिए, आप अध्यादेश ला करके उस पर जो अपने संख्या बल के हिसाब से आप उसको पलटने का काम करते हैं। आप कौन से न्यायपालिका का सम्मान करते हैं? आप कितने न्यायपालिका का सम्मान कर लिया आपने? मणिपुर आपसे बार बार आपसे जवाब मांग रहे हैं, मणिपुर के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आपसे बार बार जवाब मांग रहे हैं। आप लोग इतने ढीठ लोग, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। अभी तक मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए आप लोग। सुमोटो लेना पड़ा जो है सर्वोच्च न्यायालय को, उसके बाद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे, कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आप न्यायपालिका का सम्मान करोगे पांडे जी? आप न्यायपालिका का सम्मान करोगे? न्यायपालिका का सम्मान क्या करोगे आप? मणिपुर के बारे में न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, उसके बावजूद भी आप नहीं कुछ कर पा रहे हो। 80 सीटों की बात कर रहे हैं दीपक, जनता के द्वारा